दोस्तों खबरें हैं कि 1 अप्रैल से बहुत से लोगों की टेक होम सैलरी घट जाएगी। ये बात सही है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बच जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर से ये डिसाइड होगा कि आपकी टेक होम सैलरी घटेगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, सरकार ने वेज रूल्स चेंज कर दिए हैं और ये रूल्स 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। यानी 1 अप्रैल से कंपनियों को नए रूल के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर तय करना होगा। इसी नए सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी हर महीने आपके हाथ में कम पैसे आएंगे। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी आपके हाथ में भले ही कम आए, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। अब आप कहेंगे, ये क्या बात हुई, हमारे हाथ में सैलरी कम आएगी फिर भी आप कह रहे हो कि नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके हाथ में जितनी कम सैलरी आएगी उतना पैसा आपके ही पीपीएफ अकाउंट में चला जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि पीएफ का पैसा आपका ही पैसा है। जब आप रिटायर होते हैं तब ये पैसा आपको मिल जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इससे पहले भी आप निकाल सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इसका ब्याज भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी बड़े बैंक का फिक्स डिपॉजिट ही ले लीजिए, इतना बढ़िया इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। बस इसीलिए कह रही हूँ कि परेशान मत होइए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। बस आज के बजाय कल मिलेगा और अच्छे ब्याज के साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो समझना ही होगा कि ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से आपकी टेक होम सैलरी घट गई है और पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से कर्मचारी परेशान हैं और उससे भी ज़्यादा कंपनियां परेशान हैं। दोस्तों, सैलरी के नए रूल को समझने के लिए हमें सीटीसी सैलरी और टेक होम सैलरी को समझना होगा। सीटीसी का फुल फॉर्म है कास्ट टू कंपनी, यानी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय पर कुल कितना खर्च करती है। मतलब सैलरी के अलावा भी कंपनी एम्प्लॉय पर जो खर्च करती है वो सब जोड़कर सीटीसी बनता है। अगर किसी की नौकरी लगती है और उसे 10 लाख का पैकेज मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसे साल भर में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसकी सीटीसी सैलरी 10 लाख रुपए है, हाथ में तो केवल 9 लाख रुपए ही आएंगे। मतलब ये कि उसकी टेक होम सैलरी सीटीसी से कम होगी। सैलरी में ये जो कमी हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह है पीएफ डिडक्शन। आपकी सीटीसी सैलरी से कुछ पैसा पीएफ अकाउंट में चला जाता है। सरकार का नियम है कि पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों हर महीने पैसे जमा करेंगे। कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ अकाउंट में जमा करना होता है और एम्प्लॉयर को भी उतनी ही रकम जमा करनी होती है। लेकिन एम्प्लॉयर ये पैसा अपनी जेब से नहीं जमा करता है, वो अपने हिस्से के पैसे को भी आपकी सीटीसी सैलरी से काट लेता है और इसी वजह से टेक होम सैलरी काफ़ी कम हो जाती है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो एम्प्लॉय के हिस्से के 12% 6,000 रुपये होंगे और एम्प्लॉयर के हिस्से के भी 6,000 होंगे, यानी कुल 12,000 रुपये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो हमें पता है, आगे बताओ 2021 में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से टेक होम सैलरी और कम हो गई है। तो दोस्तों, अब हम उसी बात पर आते हैं। पीएफ में जो ये 12% जाता है ये आपकी सीटीसी सैलरी का 12% नहीं होता है, ये आपकी टेक होम सैलरी का भी 12% नहीं होता है, बल्कि ये आपकी बेसिक पे का 12% होता है। और इसलिए अगर आपकी सीटीसी सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा बढ़ जाएगा तो फिर पीएफ का डिडक्शन भी बढ़ जाएगा। दरअसल अप्रैल 2021 से यही हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप गौर से देखी हो तो उसमें आपकी सैलरी 2 हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा बेसिक पे का होता है और दूसरा अलाउंसेज का। कुछ लोगों को डीए भी मिलता है, इस डीए को भी बेसिक पे का हिस्सा माना जाता है। अभी तक यही हो रहा था। पीएफ डिडक्शन को कम रखने के लिए कंपनियां बेसिक पे वाले पोर्शन को कम रखती थीं। आप खुद अपनी सैलरी स्लिप में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बेसिक पे बहुत कम होती है और अलाउंसेज बहुत ज़्यादा। यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि जितनी ज़्यादा सीटीसी सैलरी होगी अलाउंसेज उतने ज़्यादा होते हैं।
बेसिक पे कम रहने से कर्मचारी भी खुश रहते हैं क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा सैलरी आती है, और कंपनी भी खुश रहती थी क्योंकि बेसिक पे कम रहेगी तो उसे ग्रेच्युटी कम देना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने अलाउंसेस देने की आज़ादी पर लगाम लगा दी है, और इस लगाम की वजह से अब कंपनियां पहले की तरह बेसिक पे बहुत कम नहीं रख पाएंगी। दोस्तों, दरअसल नए वेज कोड में वेज या वेतन की परिभाषा बदल दी गई है। नई परिभाषा के हिसाब से अब वेतन का दायरा बढ़ गया है। अब कई दूसरे तरह के पेमेंट भी वेजेस का हिस्सा बन जाएंगे। पहले के नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन को ही वेज माना जाता था, लेकिन अब नए रूल में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस हर हाल में आपके वेतन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी तरह का पेमेंट होता है तो वो भी वेतन ही माना जाएगा। बस कुछ खास तरह के अलाउंस को ही इससे बाहर रखा गया है, जैसे दिवाली बोनस, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी और कमीशन। यानी पहले जो ढेर सारे अलाउंसेस देने के रास्ते थे अब वो कम हो गए हैं, लेकिन आपकी सैलरी पर इससे ज़्यादा असर हुआ है अलाउंसेस की लिमिट फिक्स हो जाने से। नए नियम में कहा गया है कि वेतन से बाहर जो भी अलाउंसेस दिए जाएंगे उनकी रकम कुल आमदनी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब अगर कुल सीटीसी 50,000 रुपये है तो अलाउंसेस 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी हर हाल में बेसिक पे और डीए 25,000 रुपये रखना होगा। अभी तक होता ये था कि कंपनियां बेसिक पे काफ़ी कम रखती थीं और ज़्यादातर पैसा अलाउंसेस के रास्ते देती थीं। आपने देखा होगा दोस्तों कि अक्सर बेसिक पे सीटीसी का केवल 25 से 30% ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेसिक पे और डीए को 50% या उससे ज़्यादा ही रखना होगा। इससे कैसे आपकी टेक होम सैलरी पर असर होगा, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहले किसी एम्प्लॉय की सीटीसी सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी, लेकिन इसमें केवल 30,000 रुपये ही बेसिक पे था और बाकी 70,000 रुपये अलाउंसेस के रास्ते से मिलते थे। पीएफ की कटौती बेसिक पे के हिसाब से होती थी। ऐसे में एम्प्लॉय का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन में जाएगा और ये होगा 3,600 रुपये। इतनी ही रकम एम्प्लॉयर के पीएफ कंट्रीब्यूशन की भी होगी, यानी कुल मिलाकर 7,200 रुपये पीएफ अकाउंट में जाएंगे। और ये पैसा कहाँ से कटेगा? ये पूरा पैसा एम्प्लॉय की सीटीसी सैलरी से कटता था। अब कुल सीटीसी सैलरी 1 लाख रुपए थी, इसलिए 7,200 रुपये कटने के बाद उसे 92,800 रुपये मिलेंगे। यही उसकी टेक होम सैलरी होती थी। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से उस एम्प्लॉय की बेसिक पे को कम से कम 50,000 रुपये रखना होगा। 50,000 का 12% होगा 6,000 रुपये। इतने रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के कट जाएंगे और इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के भी 6,000 रुपये कट जाएंगे, यानी सीटीसी से कुल 12,000 रुपये की कटौती हो जाएगी। 1 लाख रुपए की सीटीसी सैलरी से 12,000 रुपये घटाएंगे तो फिर टेक होम सैलरी होगी 88,000 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने, नए नियम की वजह से एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी 4,800 रुपये कम हो गई। वहीं अगर एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी का पैसा भी सीटीसी से काटता तो फिर टेक होम सैलरी और कम हो जाती, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने की वजह से ग्रेच्युटी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों, देखने में ये लग रहा है कि नए नियम की वजह से सैलरी घट जाएगी, लेकिन सही मायने में इससे एम्प्लॉय को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पीएफ में जो एक्स्ट्रा पैसा कट रहा है वो आखिरकार उसे ही मिलेगा। पीएफ में बेहतरीन ब्याज मिलता है, इसलिए इस अकाउंट में ज़्यादा पैसा जाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे एक रास्ता है दोस्तों जिसका यूज़ करके आप अपनी टेक होम सैलरी में इस कटौती से बच सकते हैं। पीएफ डिडक्शन के रूल के हिसाब से कंपनी के लिए 1,800 रुपये से ज़्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन अनिवार्य नहीं है, इसलिए कंपनी चाहेगी तो सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस करके पीएफ डिडक्शन का अमाउंट कम कर लेगी और इससे एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। अगर फिर भी आपको टेक होम सैलरी कम लग रही है तो अपने हिस्से के कंट्रीब्यूशन को भी 1,800 रुपये तक ला सकते हैं, यानी आपकी बेसिक पे चाहे जितनी हो जाए, आप कुल पीएफ कंट्रीब्यूशन को 3,600 रुपये पर रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि आज की तारीख में पीएफ अकाउंट से अच्छा ब्याज कहीं नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पैसा जमा होगा तो आपका ही फायदा होगा। और दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए तो जितना पैसा इकट्ठा हो जाए उतना अच्छा। तो मेरी तो यही सलाह है कि इसमें आप कटौती ना करें तो अच्छा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।